गावस्कर की शांत कप्तानों की लिस्ट में गिल शामिल, लेकिन कोहली और माही बाहर क्यों? नमस्कार, आप देख रहे चक दे क्रिकेट और मैं हूं आस्था। भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने एक बार फिर अपनी गहरी समझ और विश्लेषण से क्रिकेट प्रेमियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस बार उन्होंने युवा कप्तान सुमन गिल की तुलना भारतीय क्रिकेट इतिहास के 3 सबसे शांतचित्त और रणनीतिक कप्तानों अजीत वाडेकर, कपिल देव और राहुल द्रविड़ से की है। दिलचस्प बात यह है कि इस तुलना में गावस्कर ने विराट, रोहित और माही जैसे कप्तानों का जिक्र नहीं किया। गावस्कर ने मिड डे में लिखे अपने कॉलम में कहा कि भारत ने अब तक केवल 3 बार इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट सीरीज जीती है। 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में, 1986 में कपिल देव की अगुवाई में और 2007 में राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में। इन तीनों की एक खासियत थी उनका शांत और संतुलित व्यवहार। गावस्कर लिखते हैं, इन तीनों में कभी भी उत्साह का अतिरेक नहीं देखा। चाहे मैदान पर हालात जैसा भी है, ये शांत आत्मविश्वास पूरी टीम में फैला जाते थे। सुमन गिल को देखकर मुझे लगा जैसे वह इन तीनों कप्तानों का मेल हो। अच्छा, क्यों खास है वाडेकर, कपिल और द्रविड़ का? आइए जानते हैं इसको भी। तो अजीत वाडेकर को गावस्कर ने आइकॉनिक यानी बेहद कम बोलने वाले लेकिन रणनीति रूप में मजबूत कप्तान बताया। कपिल देव को उन्होंने रोइंग एट कंट्रोल्ड कहा, यानी ऊर्जा से भरपूर लेकिन नियंत्रण में रहने वाले। राहुल द्रविड़ को उन्होंने इंटेंशन एंड थॉटफुल यानी गंभीर और सोच समझकर निर्णय लेने वाला बताया। इन सभी के नेतृत्व में भारत के इंग्लैंड जैसे चुनौतीपूर्ण माहौल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन सुमन गिल इन तीनों का मिश्रण कैसे? आइए इसको भी समझते हैं। सुमन गिल इस समय पहली बार टेस्ट कप्तान के रूप में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने के बाद गिल को ये जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। शुरुआत में उनकी तकनीकी और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठे, लेकिन उन्होंने एक डबल सेंचुरी और कुछ शानदार पारी के जरिए आलोचकों को जवाब दे दिया। गावस्कर का मानना है कि टेस्ट में गिल का नेतृत्व देखकर ऐसा लगा कि जैसे वाडेकर, कपिल और द्रविड़ तीनों के गुण उनमें समाहित हो गए हों। उन्होंने शांत चित्त से बल्लेबाजी की, नेतृत्व में रणनीतियां बनाई, दिखाई और बताया कि उन्हें टेस्ट कप्तान क्यों चुना गया, जिससे इंग्लैंड दोनों पारियों में समेत सिमट गई। लेकिन इंग्लैंड जो है अभी आगे चल रहा है। अब देखना होगा कि सुमन गिल अपनी टीम को कैसे संभालते हैं। 2 जो मैच बचा हुआ उन मैचों में कोहली, रोहित और धोनी क्यों नहीं इस लिस्ट में? आइए इससे भी समझते हैं। इस बात गौर करने वाली है कि गावस्कर ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे सफल कप्तानों को उल्लेख नहीं किया, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन इसका कारण स्पष्ट है। गावस्कर ने यह तुलना खासकर इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने वाले कप्तानों को देखते हुए की है। कोहली और धोनी के नेतृत्व में भारत को इंग्लैंड में सीरीज नहीं जीतती। वहीं रोहित ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। इसलिए गावस्कर का दृष्टिकोण ऐतिहासिक संदर्भ में था। यहाँ संयम और सोच के जरिए इंग्लैंड में जीत मिली। यही कारण है कि गिल की तुलना उन्होंने उन्हीं कप्तानों से की जो इंग्लैंड की धरती पर इतिहास रच चुके हैं। तो सुमन गिल भले ही कप्तान में नए हो, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपनी टीम के नेतृत्व किया है और जिस तरह से खेल खेला है, जिस तरह से टीम को संभाला, उसको देख के सुनील गावस्कर ने उनकी तुलना 3 दिग्गजों से की है। तो आपको क्या लगता है, सुमन गिल चौथे टेस्ट में कैसे कप्तानी करेंगे, अपनी टीम को कैसे संभालेंगे? हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।